अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली में ऐसा काम कर रहे हैं 70 सालों से नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं बताओ, कर क्या रहे हैं? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हाँ ये कर दिया, फ्यूचर के लिए क्या किया है? ऐसे तो काम सभी करते, फ्री में तो चाहे कुछ भी बांट दो। तुम ये कह दो हम ये पब्लिक को बेच रहे हैं, पब्लिक फ्री में बेच जाएगी। फ्री का चस्का लगा लोगों को और कुछ भी नहीं है ऐसा। सर वो ये कह रहे हैं दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं वो हमें काम नहीं करने देते। उपराज्यपाल क्या करें, इन्होंने हवा मचा रखी है कि हमने स्कूलों में ये कर दिया वो कर दिया। स्कूलों में टीचर तक तो है नहीं है, बैठने की व्यवस्था तक है नहीं है। हमने खुद बच्चों को एडमिट, मैं खुद दुखी हो रहा हूँ कि हमने तो बच्चे भविष्य खराब होने वाला है। 1 साल पूरी हो गई मेरी नेट, मैं इस बार निकाल के फिर प्राइवेट में कहीं डालूंगा बच्चों। मोदी जी तो सबके हाथ पकड़ रखे हैं, मेरे भी हाथ पकड़ रखे, ऑटो नहीं चलाने देते। उपराज्यपाल क्यों नहीं काम करने दे? उपराज्यपाल का हाथ पकड़े हैं, काम करोगे तो वो काम होएगा। तो सेंट्रल में बैठा हुआ है, पूरे देश को संभाल रहा हो, डर जाएगा क्या? भगवान न चाहे तो कल को हमारी केंद्र में सरकार हो। कभी नहीं होगी, साथ जीवन में भी नहीं होगी। क्यों नहीं होनी चाहिए सर? होएगी नहीं, फ्री में बांटोगे तो कहा होगा? श्रीलंका कैसा हाल होगा? फ्री पानी बिजली से क्या जिंदगी कट जाएगी? कहा फ्री में तो लंगड़ भी बढ़ता है, लोग लंगड़ खा के फुटपाथ पे सोते हैं। मुख्यमंत्री तो क्या आए थे आप लोग, तो बीजेपी थे तो मुख्यमंत्री थे, बीजेपी से अलग हुए तो नीतीश का तो सब पत्ता साफ हो गया चला। सर वो हार नहीं मान रहे हैं। वो माने या ना माने, उनको मानने का अकल नहीं, आदत ही नहीं है। वो लास्ट पोजीशन है, जहाँ तक मोदी जी पहुँचाए अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हीं का देन है कि नीतीश कुमार को कोई जाना, इसके पहले तो कोई जानता ही नहीं था। लोह पुरुष का भी देन है तो अटल बिहारी वाजपेयी का ही देन है। बदली है, थोड़ी सी भी नहीं बदली, उसको सब पप्पू कहते हैं, फिर पप्पू सब कहेंगे। कहा जा रहा है कि अब वो स्मार्ट नेता है। आने दीजिए, चुनाव सब मालूम चल जाएगा कौन स्मार्ट है कौन नहीं स्मार्ट है। चुनाव आने दीजिए, पता चल जाएगा। 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे राहुल गांधी। 500 का सिलेंडर वो कहने के लिए, अब ऐसा कुछ नहीं है। जब वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस के दाम बढ़ रहे हैं तो कैसे कम कर देंगे? सर क्या नाम है आपका? मेरा कमल। कहाँ से आए आप? हम तो कोई नहीं, ड्राइवर है, ऑटो चला रहे हैं। ऑटो चला रहे हैं। सर ये बताइए, ऑटो वाले ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनवा दिया आज। नहीं बनाया, बहुत सारे पागल ड्राइवर हैं, बहुत सारे पागल ड्राइवर हैं जिन्होंने बना दिया। लालच के वशीभूत हैं सब, और इसीलिए सरकार चल रही है। तो अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली में ऐसा काम कर रहे हैं 70 सालों से नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं बताओ, कर क्या रहे हैं? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हाँ ये कर दिया, फ्यूचर के लिए क्या किया है? ऐसे तो काम सभी करते, फ्री में तो चाहे कुछ भी बांट दो। तुम ये कह दो हम ये पब्लिक को बेच रहे हैं, पब्लिक फ्री में बेच जाएगी। फ्री का चस्का लगा लोगों को और कुछ भी नहीं है ऐसा। सर वो ये कह रहे हैं दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं वो हमें काम नहीं करने देते। उपराज्यपाल क्या करें, इन्होंने हवा मचा रखी है कि हमने स्कूलों में ये कर दिया वो कर दिया। स्कूलों में टीचर तक तो है नहीं है, बैठने की व्यवस्था तक है नहीं है। हमने खुद बच्चों को एडमिट, मैं खुद दुखी हो रहा हूँ कि हमने तो बच्चे भविष्य खराब होने वाला है। 1 साल पूरी हो गई मेरी नेट, मैं इस बार निकाल के फिर प्राइवेट में कहीं डालूंगा बच्चों को। वो तो कह रहे हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों में इतनी, ये कहने से नहीं होता ना कुछ भी, उन्होंने एडवर्टाइज कर दिया, बट रियल स्थिति जाके देखो ना कैसी हो रही है। मैं तो खुद पेरेंट्स हूँ, मैं खुद आप भी बता रहा हूँ। मैं तो ये चीज़ है, बट ऐसा है कुछ नहीं है, ढकोलसाबाजी ज़्यादा है। सर आप दिल्ली में ही रहते हैं और ये कहा जाता है कि आप हमेशा ऑटो वाले ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन किया, आज वो भी बड़े मसीहा। ऐसा है कि देखो दिल्ली में मान लो 100 आदमी खड़े हैं, 100 के 100 किसी के एक समर्थन में नहीं हो सकते हैं। 20 आदमी ऐसे हो जो बहुत ज़्यादा बुद्धि तेज होती है, 20 ऐसे हो जिनकी मीडियम, 20 ऐसे हो तो बिल्कुल ही पागल होते हैं। तो पागलों के वोट से जीत रहे केजरीवाल जी। तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे। मोदी जी तो सबके हाथ पकड़ रखे हैं, मेरे भी हाथ पकड़ रखे, ऑटो नहीं चलाने देते। ऐसा कुछ नहीं होता, करने वाला जब होता सब काम होते हैं, सब काम होते हैं। बिल्कुल। काम तो शीला दीक्षित ने भी करे थे, शीला दीक्षित ने भी तो काम करे थे, तब काम नहीं हुआ था? काम हुआ था ना, डेवलपमेंट हुआ था दिल्ली का। फिर आज क्यों नहीं है? जगह जगह रोड खराब है, नाली है नहीं है, पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है। सर कह रहे हैं उपराज्यपाल हमें काम नहीं करने दे रहे। उपराज्यपाल क्यों नहीं काम करने दे? उपराज्यपाल का हाथ पकड़े हैं, काम करोगे तो वो काम होएगा। कह रहे हैं मोदी जी ने बिठाए हैं उपराज्यपाल। हाँ, मोदी जी के तो जेब में पड़े हैं उपराज्यपाल। मोदी जी डर गए हैं आम आदमी पार्टी से। हाँ, मोदी जी क्यों डर गए? जो सेंट्रल में बैठा हुआ है, पूरे देश को संभाल रहा हो, डर जाएगा क्या? भगवान न चाहे तो कल को हमारी केंद्र में सरकार हो। कभी नहीं होगी, साथ जीवन में भी नहीं होगी। क्यों नहीं होनी चाहिए सर? होएगी नहीं, फ्री में बांटोगे तो कहा होगा? श्रीलंका कैसा हाल होगा? फ्री में श्रीलंका जैसा होएगा ना, या होएगा अफगानिस्तान जैसा, जो हवाई जहाज में लटक के भागना पड़ेगा फिर। तो कह रहे हैं हम 70 साल से ऐसा काम नहीं हुआ जैसा हम दिल्ली में कर रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे सर इसमें? नहीं कुछ नहीं हो रहा है। आप ये बताइए, दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में आप ऑटो चलाने का काम करते हैं, तो कैसा जो है व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दी? काएगी सब चीज़ों को नहीं हो सकते, स्टैंड नहीं है, कहीं भी खड़े हो हाल फोटो खींच लेते ट्रैफिक वाले, चालान करते 500 रुपये को ऑनलाइन। और क्या कह रहे हैं हम दिल्ली की जनता को बेसिक नीड दे रहे हैं, फ्री बिजली फ्री पानी। अरे मैडम, फ्री पानी बिजली से क्या होगा?
फ्री पानी बिजली से क्या जिंदगी कट जाएगी क्या? फ्री में तो लंगड़ भी बढ़ता है, लोग लंगड़ खा के फुटपाथ पे सोते हैं और रात में जेब काट लेते हैं लोगों की। फिर ऐसा काम कर, मेहनत करो, मेहनत से कमाओ। दिल्ली के उपराज्यपाल बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। क्यों इस तरीके से बात करते हैं? वो भी दिल्ली के उपराज्यपाल से कह रहे हैं संविधान पे नहीं चल रहे, हमें रोका जा रहा है काम से, हमसे डर रहे कौन हैं। से काम से रोका है बताओ? कौन से काम से रोका? कोई काम नहीं रोका। जो उनके पावर में वो अपना काम कर रहे हैं, जो सेंट्रल के पावर में वो सेंट्रल काम कर रही। कह रहे काम कर ही नहीं रहे वो संविधान के हिसाब से। चलिए और लोगों से बात, क्या नाम है आपका? नाम तो कुछ रंजन कुमार, कहाँ से आए आप? बिहार। बिहार से आए सर। कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो सबको यही कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आप क्या कह रहे हैं? हम तो वही कहेंगे, हम तो जब से होश हुआ, जब से वोट आज तक किसी को दूसरा को देवे नहीं किया है, तब चाहे हारे या ये जीते। बिहार के मुख्यमंत्री भी तो तैयारी कर रहे हैं सर, नीतीश। मुख्यमंत्री तो गए थे अब लोग, तो बीजेपी थे तो मुख्यमंत्री थे, बीजेपी से अलग हुए तो नीतीश का तो सब पत्ता साफ हो गया चला। सर वो हार नहीं मान रहे हैं। वो माने या ना माने, उनको मानने का अकल नहीं, आदत ही नहीं है। आरजेडी के नेता ने कहा कि रामचरितमानस से जो है रामचरित से छोड़िए, ये सब नफरत फैलाते वेद पुराण से हमको लेना देना नहीं है, हैं। नफरत फैल अपना अपना वेद पुराण है। नहीं नहीं सर, पर नफरत क्यों इस तरीके की? ये सब बोलते रहते हैं, उस सब से हमको जरूरी नहीं। धर्म को लेकर राजनीति। देखो ये सब अपना अपना मत है, लोगों को बोलेंगे नहीं तो मीडिया में रहेंगे कैसे लोग, चर्चा में रहने। बिहार में कैसा काम कर रहे हैं फिर मुख्यमंत्री? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कह रहे थे कि हम बीजेपी से इसीलिए अलग हुए क्योंकि बीजेपी काम नहीं कर रही। कोई स्कूल में टीचर नहीं है कहीं, हर स्कूल खाली है, कोई स्कूल में पढ़ाई ना होता है कोई टाइम से। यूं के नेता कह रहे हैं कि 24/10। बोलते रहेंगे, उनका बोलने काम है, तो बोलने से कोई सुनने वाला थोड़े है। आप तो बिहार के वासी हैं, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी के बारे में? 24 में दावेदार। क्या कहें उनके बारे में, वो तो अब लग रहा है कि हटने वाले हैं। अब वह लास्ट पोजीशन है, जहाँ तक मोदी जी पहुँचाए अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हीं का देन है कि नीतीश कुमार को कोई जाना, इसके पहले तो कोई जानता ही नहीं था। लौह पुरुष का भी देन है तो अटल बिहारी वाजपेयी का ही देन है। अब तो जाने वाले हैं, ऐसे ही पगला लेखा नहीं देख रहे, कभी जब मीडिया में आ रहे हैं तो कैसे कपने लग रहे हैं बोलते बोलते। तेजस्वी यादव के बारे में क्या? तेजस्वी यादव से तो आपको कुछ लेना देना नहीं, ललटेन विरोधी हम है भाई जब से। आरजेडी के नेता ये भी कह रहे हैं कि लालू यादव भी। बोलना काम है तो काहे ना एक भी संसद में नहीं आए, 38 में 38 36 2 पर रह गए सिमट कर, तो अब तो आगे कहाँ होगा देखा जाएगा। विश्वराज, कहाँ से आए? हम उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना? मोदी जी बनेंगे। क्यों मोदी जी बनने? कोई है ही नहीं उनके टक्कर में मोदी जी। कोई दिख रहा हो तो बताइए, कोई तो नहीं। गांधी कह रहे हैं आप जैसे युवा नाराज है मोदी जी से। कोई नहीं नाराज है, हम तो खुद कह रहे हैं, हम भी एक युवा हैं। मोदी जी से कोई नहीं नाराज है। देश बेच दिया मोदी। देश का कौन सा देश बेच दिया? कौन सा देश बेच दिया बताइए हमको, एक बात बताइए, कौन सा देश बेचा है? देश तो आगे जा रहा है। कौन सा देश अपने टक्कर में है? जीडीपी बढ़ रही है, भारत का क्या नाम है गौरव और आगे जा रहा है, सब देश सबसे मिल रहे हैं। कौन सा देश क्या नाम है भारत को नहीं चाहता कि हमारा मित्र बने? कोई देश हो तो बताइए। पाकिस्तान खुद चाह रहा है कि भारत हमसे क्या नाम है दोस्ती करे। अभी प्रधानमंत्री का बयान था 2 दिन पहले, देखिए। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? रघुराम राजन कह रहे हैं जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं राहुल गांधी, पप्पू नहीं स्मार्ट नेता। पूर्व गवर्नर जो हैं वो हट गए तो कहेंगे वो कांग्रेस की सरकार में थे, कांग्रेस ने उनको बनाया था, तो कहेंगे ही, वो तो कहेंगे ही, क्यों नहीं कहेंगे? सभी अपने नेता को बढ़िया कहते हैं। आम आदमी और हम आम आदमी हैं, हम तो कह रहे हैं क्या नाम है कि मोदी जी अच्छे हैं। मोदी क्यों अच्छे? मोदी जी से अच्छा कोई नहीं है, क्यों नहीं अच्छे? कोई नहीं है। कांग्रेस की भी सरकार 50 साल रही है, कांग्रेस की। कह रहा है 134 साल से कांग्रेस। राहुल गांधी सांसद नहीं अमेठी से बन पाए, जाके दूसरी जगह लड़े, वो क्या जीतेंगे जब खुद हार गए? जब खुद ही हार जाए दूसरे को क्या जिता पाएंगे वो? अच्छा ये कहिए, आज कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी करोड़ों रुपया लगा रही है राहुल गांधी की छवि खराब करने में। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो करोड़ों रुपए अपनी छवि बनाने के लिए लगा रहे हैं। वो यात्रा निकाल के सारा पैसा कहाँ से आखिर आ रहा है बताइए? यात्रा जो निकालने उसमें पैसा नहीं खर्च हो रहा है क्या? वो खुद अपना पैसा खर्च करके मोदी को नहीं कोई खराब कर सकता। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि बदली है, अब लोग बदली है, थोड़ी सी भी नहीं बदली। उसको सब पप्पू कहते हैं, फिर पप्पू सब कहेंगे। कहा जा रहा है कि अब वो स्मार्ट नेता है। आने दीजिए चुनाव, सब मालूम चल जाएगा कौन स्मार्ट है कौन नहीं स्मार्ट है। चुनाव आने दीजिए, पता चल जाएगा। 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे राहुल गांधी। 500 का सिलेंडर वो कहने के लिए, अब ऐसा कुछ नहीं है। जब वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस के दाम बढ़ रहे हैं तो कैसे कम कर देंगे? कैसे कम कर देंगे बताइए? मोदी जी जो सिर्फ अमीरों के लिए काम करते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है। गरीबों के लिए कितना योजना ले आए, गैस दिलाए, लाइट दिलाए, आवास दिलाए, सब तो दिलाए। कौन दिलाया नहीं बताइए? मोदी कौन दिलाया बताइए? कौन दिलाया हमको? खड़े अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं 24 में मोदी। अरविंद केजरीवाल की हम बात नहीं करेंगे, हम मोदी जी की आप बात करें, मोदी जी की बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल से अच्छे तो हमारे योगी जी हैं, उनसे अच्छे तो हमारे योगी जी हैं। बताइए क्यों अच्छे हैं योगी जी? क्यों अच्छे हैं? यूपी में जाके पता करिए क्यों अच्छे हैं। कह रहे हैं गुंडागर्दी फैला रहे हैं। अब तब कैसे दोबारा आ गए? दोबारा कैसे आगे बताइए? शक्तियों का प्रयोग है, ईवीएम का इस्तेमाल। अरे कहने दीजिए, कहने वाले बहुत से लोग कहते रहे हैं, उनका कौन है? कोई नहीं है, बस जनता की सेवा कर रहे हैं। नहीं तो दोबारा कोई उत्तर प्रदेश में आने के लिए सोच सकता है? इस जातिवाद की राजनीति में कोई दोबारा उत्तर प्रदेश में आ सकता है? योगी ने अच्छा काम किया है, दोबारा भाजपा अच्छा काम कर रही है, फिर से आएगी, मोदी जी फिर से आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।